नमस्कार, जसवीर क्रिएशन चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने व्यूअर्स की फरमाइश पर हुड वाला डबल चेस्ट का स्वेटर लेके आए हैं 1 साल के बेबी का। ये बनाना बहुत आसान है। इसको ऊपर हुड से लेकर भी बनाया जा सकता है और ऊपर से स्टार्ट करके नीचे को बना सकते हैं, लेकिन हमने गले से स्टार्ट करके बनाया है नीचे को। बाजू बनाई है इधर वाली दोनों, उसके बाद हमने हुड बनाया है और इसको हमने गले से स्टार्ट किया है और गले से हमने इसके 76 फंदे लिए हैं, वो हम वीडियो में आपको बता देंगे। उसके बाद हमने इसके 4 भाग किए, 2 भाग जे, 2 जे, 4 और 1 बैक का भाग हमने लिया। तो ऐसे हमने इसको बनाना स्टार्ट किया। इसको फिर हमने 3-3 फंदे बीच में लेकर इसके फंदे बढ़ाए हैं। 3-3 फंदे लिए और 1-1 फंदा बढ़ाते गए। बढ़ाते जितनी सिलाइयाँ हमें चाहिए थी बनाकर, उसके बाद हमने एक बाजू बनाई, फिर हमने दूसरी बाजू बनाई। दोनों बाजू जब बन गई, उसके बाद हमने फ्रंट का भाग बनाया है। और फ्रेंड, सबसे बड़ी बात, हमने ये बची हुई वूल का बनाया है। वैसे इसको 200 ग्राम ऊन लगती है, 200 ग्राम वूल में बन जाता है। अगर आपके पास बची हुई वूल है तो आप उससे बना सकते हैं। ये डबल चेस्ट का है और ये देखिए बैक से भी बहुत सुंदर लगता है बच्चे को पहना हुआ। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो को देखते हुए आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि बनाना मुश्किल नहीं है। बाजू हमने लॉन्ग रखी है पूरी। वैसे 1 साल के बच्चे की बाजू छोटी होती है, लेकिन हमने ये फोल्ड किया है साइडों से, जो कि बहुत सुंदर दिखता है। बहुत अच्छी सुंदर सी लुक आती है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने हमें इसकी एक पिक सेंड की थी कि हमें ऐसा चाहिए, तो उसी पिक को देखकर हमने बनाया है। उस पिक में उन्होंने जो बना था वो ऊपर से स्टार्ट था, लेकिन हमने ऊपर से स्टार्ट नहीं किया। हमने इसको जहाँ से गले से स्टार्ट किया है। ये देखिए फ्रेंड, बटन कैसे लगाने हैं। ये हमने 1 2 3 4 8 बटन लगाए हैं। ये हमारा एक भाग है, ये ऊपर का भाग है जो हमने बटन होल रखे थे और उसमें हमने बटन लगा दिए। ये देखिए बैक का और फ्रंट का ये भाग हमने इकट्ठा बुनना है। ठीक है, और ऐसे ये बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो को देखिए और इसको बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड, इसके लिए हम ये वूल ले रहे हैं। आप बची हुई वूल से इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी थोड़ी वूल बची है तो उसको लेकर आप ये स्वेटर बना सकते हैं कलर मैच करके। तो पहले हम इससे ऊपर से स्टार्ट करेंगे गले से, और जो उसका हुड बनाएंगे वो भी इसी कलर से बनाएंगे। तो हम शोल्डर से थोड़ा सा पहले बनाएंगे। इसके लिए हमने फंदे कितने डालने हैं वो हम आपको बता देते हैं। फंदे हमने सिंपल डालने हैं, ऐसे
थोड़े लूज डालने हैं, क्योंकि इन फंदों को बाद में हमने हुड के लिए उठाना भी है ना। ऐसे ऐसे ना थोड़े से लूज रखना फंदे। अगर आपसे लूज फंदे नहीं रखे जाते तो 2 सिलाई का इस्तेमाल करके फिर आप फंदे डाल सकते हैं। ऐसे कईयों का हाथ टाइट होता है, तो ऐसे आपने 76 फंदे डालने हैं। इसके लिए 76 फंदे डालकर आपने उल्टा उल्टा बुनना है। ऐसे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा, ऐसे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाकर रख लीजिए। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनना है। जब आप उल्टा उल्टा बुन लेंगे, और इसके लिए फ्रेंड्स हमने 8 नंबर सिलाई ली है, और 8 नंबर सिलाई लेकर ये देखिए हमने सर्कुल जो होती है ना सिलाई, उसमें फंदे डाल दिए हैं। अब बनाई हमने 8 नंबर पे है, इसमें भी 8 नंबर मिल जाता है, तो ये 10 नंबर है, लेकिन हम 8 नंबर पर ही बुनेंगे। तो जब हमने 76 फंदे लिए तो हमने देखिए उल्टी उल्टी 1 2 3, हाँ ये राइट साइड है, राइट साइड है। ये देखिए फंदे डाले थे, ढीले ही थे, तो 1 2 3 3 लाइनें 6 सिलाइयाँ बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने इसको ये देखिए गले की गुलाई देनी है, ऐसे आएगी, है ना। जब गले की गुलाई बन जाएगी तो हमने क्या करना है, 3 लाइनें बुनने के बाद फंदों को डिवाइड करना है। तो हमने जहाँ फंदे बनाने ना वहाँ मार्क लगाए हैं। 3 फंदे जहाँ हैं, 3 जे है, 3 फंदे जे हैं, 3 जे है बीच में। तो डिवाइड कैसे किए हैं, हमने 16 फंदे जे लिए हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, 3 फंदे बीच में। हम हर बार एक फंदा जहाँ बढ़ाएंगे एक जहाँ पे, इसलिए मार्क लगाया है। बाजू के हमने, शोल्डर के बाजू के हमने 8 फंदे लिए हैं, 2 4 6 8, फिर हमने 3 फंदे लिए हैं। उसके बाद हमने 16 फंदे लिए हैं बीच वाले, फिर 2 4 6 8 10 12 14 16, बीच में 3 फंदे लिए हैं और फिर हमने शोल्डर के 8 फंदे लिए हैं, फिर 3 फंदे लिए हैं, उसके बाद फिर 16 फंदे लिए हैं। अब आप इस जो हुड वाला हम बना रहे हैं, डबल चेस्ट वाला, इसके देखिए हमने क्या किया है, आपने ध्यान देना है। 16 फंदे जे हैं, 16 जे हैं। देख के आप बड़ा बना सकते हैं, बड़े फंदे रखिए, हम बड़ा भी आपको बता देंगे वैसे। तो ऐसे ही आपने ज़्यादा फंदे लेने हैं, जहाँ 4 4 ले लेने हैं, और बीच में भी जितने इधर लेने हैं उतने, 3 भाग तो एक जैसे लेने हैं, शोल्डर के बराबर लेने हैं। 8 8 8 16 16 16, बीच में 3 3। अब हम इसको 8 सिलाई से ही बुनेंगे। आप 2 सिलाई से बुन सकते हैं, जे हमने आपको दिखाने के लिए किया था। तो आप 8 नंबर लगाइए और 2 सिलाई पे बुनिए। फंदे कैसे बनाने हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए दे देखिए, एक फंदा जो हमने फर्स्ट वाला है सीधा ही ऐसे स्लिप करना है, फिर अपनी तरफ करके, और हम ना उल्टा उल्टा बुन रहे हैं। अगर आपने सीधा सीधा बुनना है तो वो भी बुन सकते हैं। तो बस हम 16 फंदे ऐसे ही बुन लेंगे, उल्टे उल्टे। अब फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे। ये गले की शेप हमारी आ गई है। ये देखिए हमने 16 फंदे बुन लिए हैं। अब हम फंदा बढ़ाएंगे। अब फंदा कैसे बढ़ाएंगे, ये देखिए, आप ऐसे भी ऐसे उंगली में डालिए, ऐसे या ऐसे डाल के फिर ऐसे बढ़ा लीजिए। बात वही है, उंगली इधर से कीजिए, उधर से कीजिए। अब इसको हम इस उंगली में ले आएंगे ऐसे, ठीक है ना, और जहाँ से हम फंदा बढ़ा लेंगे। बात वही है, चाहे आप ऐसे बढ़ा लीजिए, है ना, ऐसे बढ़ा है, चाहे आप ऐसे बढ़ा लीजिए, बात वही है।
तो इसलिए ये कोई वो बात नहीं है कि फंदा किधर से बढ़ाएंगे। जैसे हम ये डाला ऐसे सिंपल उंगली डाली ऐसे और इस फंदे को बढ़ा लिया। अब हम इस मार्क को जही रखेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये बीच वाले हमारे जाएंगे, बहुत अच्छे लगते हैं जो 3 फंदे जाते जाते। अब 3 फंदे, अब ये मार्क लगाने इधर ले आएंगे क्योंकि 3 फंदे फिर रखने हैं बीच में, है ना। अब हम आगे फिर फंदा बढ़ाएंगे ऐसे सिंपल फंदा बढ़ाया। अब आगे हम 8 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे बुन लिए। अब जो ये मार्क लगा रखा है इसकी साइडों में फिर हम फंदा बढ़ाएंगे 3। ये देखिए 1 फंदा बढ़ा लिया, 1 इस मार्क को रख लिया। मार्क से पहले बढ़ाना है क्योंकि 3 फंदे बीच में एज स्टिच रखने ही है। 1 2 3 मार्क इधर ले आए, 3 के 3 फंदे हमारे बीच में हैं। अब फिर फंदा बढ़ाना है तो हम फंदे को बढ़ा लेंगे ऐसे। अब आगे हम 16 फंदे बुनेंगे जो हमारे बैक के फंदे हैं। इन फंदों को ना इस सिलाई से ऐसे आगे लाना पड़ता है। तो आगे के फंदे हम 16 बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस वूल को बड़े ध्यान से बुनना पड़ता है, प्लाई वाली वूल को। तो 16 फंदे हमने बुन लिए। अब हम फिर फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए बढ़ा लिया। अब मार्क इधर लाएंगे, 3 फंदे फिर बुनेंगे। 1 1 2 3 फिर मार्क इधर ले आएंगे और 3 फंदे बुनेंगे। जे हम ठीक कर लेंगे बाद में। 1 2 3 4 जहाँ हमने फंदा बढ़ाना है, जब हम मार्क इधर लाएंगे मार्क को लाना ही पड़ेगा, तभी तो मार्क लगाते हैं कि ये ठीक से आए। 3 फंदे हैं, इधर भी मार्क है, इसको लगाना ही पड़ेगा और 1 फंदा बढ़ाना है। तो हम 1 फंदा बढ़ा लेंगे। बढ़ा लिया। इसके साथ अब आगे 8 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर फंदा बढ़ाएंगे। बढ़ा लिया। मार्क लगाएंगे इधर, 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 फिर मार्क इधर लाएंगे, फंदा बढ़ाएंगे। हम ना ऐसे भी बढ़ा लेते हैं, इस हाथ से भी ऐसे जैसे फंदे डालते हैं। और 16 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, हमने 16 फंदे इधर भी बुन लिए। अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड पे हमने क्या करना है, वही सीधा फंदा सिंपल उतारा, थ्रेड अपनी तरफ किया और पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। लेकिन जहां हमने फंदे बढ़ाए हैं वहां हम मार्क को, जो मार्क लगाया है उसको हटाएंगे नहीं, उसको एज ऐसे ही रखेंगे जैसे वो दिख रहा है। ये देखिए
ये बड़ा हुआ फंदा बुन लिया, मार्क यहीं रखा, बीच के 3 फंदे बुने, 1 2 3, मार्क इधर ले आए और फिर दूसरे फंदे भी बुने। तो पूरी सिलाई हम ऐसे ही बुनेंगे, मार्क को हटाएंगे नहीं, वरना आपसे गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपके पास ऐसा मार्क नहीं है तो आप थ्रेड से भी बना सकते हैं। एक जो आपके पास वूल है ना, उससे छोटे छोटे बना सकते हैं। फिर इधर रखिए, ये बड़ा हुआ फंदा देखिए, इसको बुनेंगे और पूरी सिलाई हम ऐसे ही बुन लेंगे। अगर आपके पास मार्क नहीं है तो आप वूल का छोटे छोटे मार्क बना लीजिए, किसी और कलर में ऐसे छोटे छोटे, उसको लगा लीजिए। तो पूरी सिलाई बुन के दिखाते हैं। ये देखिए, हमने रॉन्ग सिलाई बना ली है। अब फिर राइट साइड में आगे हैं, तो राइट साइड में हमने फंदा सीधा स्लिप करना है। ना चेन बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बटन पट्टी आएगी ना जहाँ पे, इसके लिए। तो अब हम फिर उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे। अगर आप सीधी सीधी बुनना चाहते हैं तो सीधी सीधी बुनिए, और उसमें भी फंदे बढ़ाने सीधी सिलाई पे ही है, तो वो भी आप बना सकते हैं। हमारा हाथ ज़्यादा उल्टी सिलाई पे जल्दी बुनते हैं हम, इसलिए अपना अपना हाथ की बात होती है। बात अगर सीधा सीधा भी बनाएंगे तो ऐसा ही आएगा। अब हमने क्या करना है, फिर फंदा बढ़ाना है। जहाँ पे 3 फंदे एज स्टिच ऐसे ही रखने हैं, और जहाँ पे फंदा बढ़ाना है तो हम फिर इसमें भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। हर बार बढ़ाएंगे, फिर मार्क लगाएंगे। अब ध्यान से देखना है आपने, और 3 फंदे आपने बुनने हैं, 1 2 3। फिर मार्क आपने यही रखना है कि आपको पता चले कि इसकी साइड में हर बार हमने फंदे बढ़ाने हैं। अब फिर फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए, हम ना ऐसे भी बढ़ा लेते हैं, बात वही है, बढ़ना वैसे ही है। कैसे? अगर दूसरे हाथ से नहीं बढ़ाना, ऐसे कीजिए, तो ऐसे जैसे फंदा डालते हैं ना, ऐसे बढ़ा लीजिए और फिर आगे बुनिए। फंदे को जो बढ़ाते हैं ना, टाइट नहीं बुनना है, तो फिर हम वैसे ही आगे बुनेंगे। हमारे फंदे अब बीच में बढ़ते जाएंगे। ये 8 फंदे थे, अब 10 फंदे हो गए हैं। ये देखिए, ये ना 8 फंदे थे, अब 10 हो गए हैं। 2 4 6 8 10। हाँ, एक बढ़ाया है, इसके बाद एक बढ़ाया है ना, मार के बाद एक बढ़ाया है, तो 10 हो गए। 2 4 6 8 10। अब जहाँ पे फिर बढ़ाना है तो हमारे 12 हो जाएंगे। अब देखिए, अब ऐसे ही हम बढ़ा लेंगे फंदे, ठीक है। अब 12 फंदे हो गए टोटल। ऐसे फंदे बढ़ते जाएंगे और बीच वाले 3 एज स्टिच रहेंगे, जिससे कि एक सुंदर सी सिलाई आएगी देखने में। तो आगे फिर ऐसे। अब हम आपको पूरा बुनकर ही दिखाएंगे। अब ये फंदे बढ़ते जाएंगे, तो हम जितना बुनना है लेंथ उतनी रख के फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये इतना बुन लिया है, ठीक है। पीछे से ये देखिए इतना है। आगे जो फ्रंट में है वो ये बटन होल हमने क्या करना है, इसकी बाजू बुननी है, इधर वाली बाजू बुननी है और फ्रंट का इकट्ठा ही बुनना है। ये देखिए, फुला के देखेंगे तो ऐसे नजर आएगा। ये फ्रंट का बैक का है, ये फ्रंट का भाग है इतना और इतना, इसको हम इकट्ठा बुनेंगे और जहाँ पे एक एक बटन होल और रखेंगे जब हम इसको बुनेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बाजू बुनेंगे। तो हम आपको बता देते हैं, वैसे हम फंदे लिख देंगे, आपको आसानी हो जाएगी। तो इसके लिए हमने जो ये फंदे रखे थे 8 8 16 16 16, 3 फंदे बीच में है, जो कि बढ़कर अब हमारे फंदे जो हैं वो 34 हो गए हैं। 34
44, 44 और 50, इतने फंदे हो गए हैं, क्योंकि एक एक फंदा इधर से बढ़ता गया, एक फंदा इधर से। तो हमारे ये टोटल फंदे हो जाएंगे 22, तीन तीन फंदे जे भी हैं 220। तो इन फंदों को हमने कैसे, क्योंकि 76 फंदे डाले थे, तो अब हमने इसकी बाजू बुननी है। तो जो बाजू वाला पीस है वो हम ले लेंगे, बाकी फंदों को हम नहीं छेड़ेंगे। अगर आपके पास सर्कुलर सिलाई नहीं है तो आप ये देखिए, ये वाली बाजू हम बनाएंगे, शोल्डर है ना। तो जितने फंदे हमारे बन गए हैं वो हम ग्राफ बनाकर लिखकर इसी के ऊपर ही दिखाएंगे कितने हैं। तो हम उतने फंदे, और 3 फंदे जो बीच के हैं उनको हम ले लेंगे, एक फंदा इधर, ठीक है। तो जहां हम खींच के काट देंगे, जो हमने बीच में एक थ्रेड लगा रखा है, और जो थ्रेड लगा रखा है हमने, इसको हम बाइंड कर देंगे, है ना, ऐसे। लेकिन हमारा थ्रेड इधर भी है, इधर हमने छोड़ा था। अब हमने जहाँ पे बटन होल बाद में रखेंगे जब फ्रंट का भाग बुनेंगे, है ना। तो अभी हम इस सिलाई को इधर ले आएंगे, इस सिलाई को इधर भी ला सकते हैं। हम जहाँ से नया थ्रेड लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं, जहाँ से थ्रेड नया लगा लेते हैं, इस मार्क होल को हम निकाल देंगे। ये देखिए, इसको निकाल दिया है हमने। तो अब इन फंदों को हम सिलाई में ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जहां से भी थ्रेड काटेंगे, क्योंकि अब बीच वाले फंदे हमने उठाने हैं, तो ये पीछे रह जाएंगे इधर वाले फंदे। इधर वाले जो फंदे हैं हम इस डायरेक्शन में उठाएंगे, क्योंकि हमारा थ्रेड इधर है। तो हम इस डायरेक्शन में इन फंदों को उठा लेंगे और इनको बुनना स्टार्ट करेंगे। जो फंदा निकल गया है उसको दोबारा सिलाई से सेट कर लेंगे। तो ऐसे हम फंदों को ले लेंगे जो हमने धागे में लपेट रखे हैं फंदे। ये देखिए, हमने धागा निकाल दिया है। अब इन फंदों को आराम से एक एक करके उठा लेंगे। अगर आप धागा पूरा नहीं निकालना चाहते, एक एक फंदा लेना चाहते हैं, तो ले लीजिए। हम ऐसे इन फंदों को डाल लेंगे। हाँ, जहाँ तक फंदे हमने डाली। अब ये थ्रेड जो हमारा चल रहा था उसको हम जब गोलाई में फ्रंट के बुनेंगे और बैक का बुनेंगे तब लगाएंगे। अब इनके लिए हम नया थ्रेड लगाएंगे। इस थ्रेड से जैसे हम नया लगाएंगे तो हम बुनना स्टार्ट कर देंगे बाजू को। क्योंकि हमने उल्टा उल्टा बुनना है, और हम थोड़ा सा, आप 8 नंबर पे भी बुन सकते हैं, 10 नंबर पे भी बुन सकते हैं, 9 नंबर पे भी, जैसी आपकी वूल है। और एक बात फ्रेंड, जो हमने जे बुना है ना पीस, जे वाली वूल का, हमने क्या किया था, कलर जही था। और जो हमारे पास 4 प्लाई की वूल थी उसके हमने 2 पीस ले लिए थे। ये देखिए, ये 4 प्लाई है ना, तो 4 प्लाई के हमने 2 पीस ले लिए थे और इनको अलग अलग कर लिया था, ऐसे खोल लिया था। खोल कर फिर हमने इसको इसके साथ अटैच करके ऐसे ज्वाइंट करके जे वाला पोर्शन बुना है, इतना, ये ऐसे ऐसे। तभी हमने 8 नंबर लगा रखा है सिलाइयों का, ऐसे।
तो ऐसे आपने ये वाला पोर्शन डबल वूल से बुनना है। एक वूल आपकी 2 प्लाई जे और एक ही। अगर आपके पास प्लाई वाली वूल नहीं है तो आप इसी वूल के साथ कोई और कलर भी लगा सकते हैं जो आपके पास पड़ा हो, वेस्ट पतला पड़ा हो पीस, वो लगा सकते हैं। लेकिन इस कलर का ही होना चाहिए जो ऊपर से हमने स्टार्ट किया है। तो ऐसे आपने ये पिंक वाला लगा लेना है। ये हमारे पास क्योंकि घर पे पड़ी होती है ऐसी वूल, अगर नहीं पड़ी तो आप ला भी, अगर मार्केट से लानी है तो आप ला सकते हैं 4 प्लाई वाली वूल, उसके 2 पीस कर लीजिए। क्योंकि अगर हम बहुत थिक बनाएंगे जे वाला तो फिर छोटे बेबी का बना रहे हैं तो फिर ठीक नहीं लगता। अब इसके फंदे हम गिनती करके बता देंगे आपको कितने हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, मेरा ख्याल 44 फंदे हैं। हाँ 44 फंदे हैं। इन 44 फंदों को हम बुनेंगे। और बाजू को हम अलग से बुन के अब आपको दिखा देंगे। हम बता देते हैं एंड में कहाँ तक जाना है। ये देखिए जहाँ तक हमने बुन लिया है, ये जो हमारा मार्क है इसके बीच में जो 2 फंदे आते हैं, एक मार्क जहाँ पे था 3 फंदे थे, एक हमने बाजू की तरफ ले लिया, 2 हम बैक की तरफ लेंगे। तो ऐसे इन फंदों को आपने बाइंड करके रख लेना है, फंदे ना निकलें ऐसे इकट्ठा करके रख लेना है। अब ओनली 44 फंदों को ही बाजू को बुनते जाना है। तो हम पूरी बाजू बुनकर आपको दिखाएंगे कि इसकी लेंथ कितनी रखनी है। उसके बाद फिर दूसरी बाजू भी बुनेंगे, दोनों बाजू बुन के फिर आगे पीछे का भाग जो बुनना है वो हम आपको बता देंगे। अब ये देखिए जहाँ तक तो हमने 8 नंबर लगाया है, आगे आप 9 नंबर लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वूल इतनी मोटी नहीं है। अगर मोटी है तो ठीक है, वरना आप 9 नंबर जहाँ से बाजू का स्टार्ट कर दीजिए। बस इतना पूरी बाजू बनाकर लेंथ हम आपको। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये बाजू बुन ली है पूरी जितनी हमें चाहिए थी। इधर वाली बाजू भी हमने बुन ली है। बाजू हमने आपको बता दिया था कितने फंदे उठाने हैं, 44 फंदे हैं, 44 फंदे हैं। और बाकी के जो ये फंदे हैं इनको अभी हमने गुलाई में उठाना है। जे हम आपके सामने उठा रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं उठाएंगे सामने तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए ये देखिए हमने ना ये बाजू की सिलाई भी कर दी है। सिलाई ऐसी करनी है कि मतलब आपस में लाइनें मिल जाएं। और जब हम सिलाई की है तो इस बाजू को हमने ऐसे फोल्ड करना है, क्योंकि हमने थोड़ी सी लंबी रखी है ना बाजू, तो हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ताकि फोल्ड की हुई बाजू, क्योंकि बच्चे को इतनी लंबी थोड़ी आएगी बाजू, तो हम इसको फोल्ड करेंगे तो एक अच्छी सी इसकी लुक आएगी। हम आपको बाजू बता देते हैं हमने जो फुल बाजू है वो कितनी बनाई है। जहाँ से लेके हमने ये 12 इंच है हमारी, ये देखिए 12 इंच है ना। और इसकी जो विड्थ है वो तो आपको पता ही है, 44 फंदे हैं। और हमने आगे जे कलर लगा दिया था, क्योंकि नीचे भी हमने ऐसा ही कलर लगाकर बुनना है। जो हमने जे बाजू बनाई है, ये देखिए 44 फंदे इधर हैं। अब इसकी सिलाई कैसे करनी है वो हम आपको बता देते हैं, फिर आपको फंदे उठाकर बताएंगे कि हमने आगे पीछे के जो फंदे हैं वो कैसे उठाने हैं। तो पहले बाजू की सिलाई करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने क्या किया है, हमने ये जो बुना था ना, हमने फर्स्ट फंदा उतार कर चेन नहीं बनाई है, हमने उल्टा फंदे को उल्टा ही उतारा है, सीधी डायरेक्शन में नहीं उतारा है। तो ऐसी लाइन आएगी, है ना। अगर हम चेन नहीं चाहते तो हमने वो वाला पीस किया था। अब इसकी हम सिलाई करेंगे तो पहला पीस हम ऐसे ले लेंगे जो उल्टा दिख रहा है, और फिर इसको घुमाकर नीचे से लाएंगे वैसे ही, ऐसे, ठीक है। फिर इसको पीस को हम पूरे को ले लेंगे,
इसको आपस में बाइंड करेंगे फर्स्ट वाले पीस को। फिर हम सेकंड पीस उठाएंगे ये वाला और इसकी सिलाई करेंगे और इधर वाला सेकंड उठा के इसकी सिलाई करेंगे। फिर आगे ये वाला पीस उठाएंगे, फिर ये वाला उल्टे के साथ उल्टी लाइन हमारी आनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, जे वाला पीस उठाएंगे, फिर इधर वाला जो सीधा उल्टा दिख रहा है नेक्स्ट वाली लाइन, फिर इधर से नेक्स्ट वाली लाइन। तो ऐसे हम लाइन के साथ मिलाएंगे, क्योंकि हमने फोल्ड करना है तो नीचे से भी इसकी सफाई अच्छे से आनी चाहिए। और अगर हम दूसरी तरह सिलेंगे तो नीचे से सिलाई दिखेगी बच्चे की। ऐसे इधर वाला ऐसे, इधर वाला ऐसे, ये जो उल्टा दिख रहा है ये, फिर इधर वाला जैसे लाइन नहीं दिखती ऐसे इन पीसों को उठा उठा कर हमने सिलाई करनी है। तो ये सिलाई हम जो है ये हम जहाँ तक करेंगे, आगे हम ग्रीन कलर से जो ग्रीन कलर छोड़ा है थोड़ा सा उससे ग्रीन कलर की सिलाई करेंगे। अब आते हैं इसके फंदे कैसे, क्योंकि ये देखिए हमने ये सिलाई कर दी है और जहाँ पे हमने ग्रीन कलर की सिलाई की है, जहाँ तक हमने सिलाई कर ली है। आगे हमने फंदे उठाने हैं, तो हम जहाँ से स्टार्ट करने हैं फंदे उठाने, मतलब जहाँ से हमने बुनना है, क्योंकि हमारा थ्रेड ये तो हमने थ्रेड में फंदे रखे हैं, ये हमारा थ्रेड है। जहाँ से हमने काटा नहीं था इसी थ्रेड को स्टार्ट करेंगे। तो हम फिर इधर से फंदे उठाने शुरू करेंगे, ठीक है ना, रॉन्ग साइड से। ये रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग साइड से हम फंदे उठाएंगे। कैसे, जो हमने पीस रखा था थ्रेड का, इसको आहिस्ता आहिस्ता निकालते जाएंगे और फंदे उठाते जाएंगे ऐसे। हम जहाँ तक फंदे उठा के आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, हमने फंदे उठा लिए हैं, ये हमारे 34 फंदे हैं इतने। और आगे जो बैक के फंदे हैं वो हमारे हैं 52। तो हम उन फंदों को भी उठा लेंगे। ये देखिए, ये भी हमने थ्रेड में रखे हुए थे फंदे, है ना, तो इनको भी हम बैक वाले इसी में डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा थ्रेड हम खींचते रहेंगे और इसमें डाल लेंगे ऐसे। ये भी हम पूरे फंदे डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने फंदे डाल लिए हैं। अब हमारे ये फ्रंट वाले जो फंदे हैं ये बचे हैं, इनको भी साथ में ही उठा लेंगे। ये देखिए, हमारा एक फंदा गिरा हुआ था, उसको हमने इसमें रखा है, इसमें कि नीचे नहीं गिरे, इसको हम ठीक कर लेंगे जब पूरे बुनकर हम आएंगे, ठीक है। तो इन फंदों को भी हम उठा लेंगे। ये ना थ्रेड में डालने से फंदे नीचे नहीं गिरते हैं, इसलिए तो ठीक है, इनको भी उठाएंगे। ये देखिए, हमने एक ही सिलाई में सारे फंदे डाल लिए हैं। अगर आपके पास सर्कुलर है उसमें डाल सकते हैं, वैसे ये 2 सिलाइयों से भी बन जाता है क्योंकि छोटे बेबी का है। तो अब हम इसको बुनेंगे, लेकिन जैसे हमने जहाँ 2 बटन होल रखे हैं तो हम जहाँ भी रखेंगे तो हम उतने फंदे खोल लेंगे, क्योंकि हमने लास्ट में 3 फंदे रखे थे, 1 2 3, मतलब 2 का 1 करके हमारे पास 3 फंदे बचे थे। और बीच में हमने 6 फंदे रखे थे, 2 3 4 5, क्योंकि रॉन्ग साइड से हम बनाएंगे 6। और जहाँ पे हमने होल डाला था, ये देखिए, उसी बराबर में ही हमने डालने हैं। अब हम क्या करेंगे, होल डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। जहाँ पहले 2 का 1 करेंगे, बटन होल डाल लेंगे, फिर हम
आगे बुनेंगे। 6 फंदे, 2 3 4 5 और 6 फंदे हमने बुन लिए। अब हम थ्रेड घुमाकर जाली डाल लेंगे बटन होल और 2 का 1 करेंगे और लास्ट में 2 फंदे बुन लेंगे। ठीक है, अब इन्हीं को हमने राउंड राउंड में बुनना है। तो हम ये देखिए, ये सिलाई तो हम ऐसे ही बुनते हैं सिंपल उतार के, बाजुओं का हमने ऐसे नहीं बुना था। तो ये हमारे बटन होल बन गए। हम आपको दिखाते हैं कैसे लग रहे हैं। ये देखिए, जहाँ भी है, जहाँ भी, अब 2 जहाँ पे बन गए। अब हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, लेकिन वहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। तो हम कैसे उठाएंगे, जोड़ेंगे कैसे, वो दिखाते हैं। पहले हम ये फंदे जहाँ तक बुन लें। ये देखिए, हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में आकर अब इधर वाला भी फंदा गिरा हुआ है, इसको भी उठाएंगे, क्योंकि हमारे मार्क हमने निकाले थे तो गिर गया था। ये आपने ध्यान रखना है कि बीच में कोई फंदा गिरा ना हो। अगर गिरेगा तो उसको उठाना है सफाई से। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा तो जहाँ से उठाएंगे, ये वाला, हाँ ये वाला उठाएंगे, और एक फंदा हम इधर से उठाएंगे जो हमें ये वाला दिखता है। अब इन दोनों फंदों का हम एक करेंगे तो जुड़ जाएगा आपस में ऐसे। बाकी हम फंदे सिंपल बुन लेंगे उल्टे, क्योंकि हम सिलाई उल्टी आ रही है तो उल्टी ही बुनेंगे। तो जहाँ पे हमारा ये जोड़ पड़ गया है, ठीक है, अब हम इस पूरे फंदों को बुन के जहाँ पे भी ऐसे ही जोड़ेंगे। तो हम पहले ये पूरे फंदे बुन लें। ये देखिए फ्रेंड, जहाँ हमारा कोई फंदा नहीं गिरा है, जहाँ भी कोई फंदा नहीं गिरा है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, एक फंदा जहाँ से उठाएंगे ये वाला, और एक उठाएंगे जहाँ से ये वाला। तो हम आपस में 2 का 1 कर देंगे और ये जुड़ जाएगा और एक फंदा बढ़ जाएगा। तो हमारे टोटल फंदे हम आपको बता देते हैं। सॉरी, ये देखिए फ्रेंड, हमने 2 सिलाइयों में डाले हैं, इसलिए हम आपको ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो हमारे पीछे के फंदे हैं 52, बैक के, मतलब बैक के हैं 52 और फ्रंट के हैं 34 और 34। ठीक है, तो ये बनते हैं फंदे 120 हैं टोटल। और एक एक फंदा हमने जहाँ से जो ऐड किया है वो 2 का 1 उठा के एक्स्ट्रा, इसको हम सिलाई कर देंगे। इधर वाली सिलाई हमारी हो चुकी है, बस अब हमने बुनते जाना है गोल गोल और बन जाएगा। और एंड में जब हम इतना बना लेंगे तो फिर आगे हम ये कलर लगाएंगे। और फ्रेंड दूसरी बात, जो हमने ये बाजू बनाई है ये 44 फंदे हैं, ठीक है। अब 44 फंदों में हमने ये बाजू बनाई है। जब तो नीचे हमें 40 रखे हैं, तो हमने क्या किया, 2 फंदे जहां कम कर दिए। एक ये देखिए, इस तरफ से एक, और ये बाजू है एक तरफ। जब हमने ये जहां थ्रेड लगाया, एक फंदा जहां कम किया, एक फंदा जहां, तो हमारे 2 फंदे कम हो गए। उसके बाद देखिए हमने जहां पे 2 का 1 किया, और जहां पे जब ऊपर से आए, जब ऊपर से हम बुनते हुए बाजू को आए, तो पहले हमने जहां पे 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, 2 का 1, तो हमारे 42 फंदे रह गए। फिर हमने जहां जब आगे तो 2 फंदे, एक फंदा इधर से कम किया, एक इधर से, तो हमारे 40 फंदे। आगे हमने 40 फंदों का ही बुनी है बाजू। बाजू बहुत खुली बनेगी क्योंकि उल्टे उल्टे है और थोड़ा मोटी सिलाइयों पे है, तो इसलिए खुली बनेगी। तो अब हमने इस सर्कुलर को
बुनते जाना है। और बटन होल हम और रखेंगे बाद में। अभी तो हमारे 2 बने हैं, देखते हैं कितने बनते हैं, इस हिसाब से 2 और बन जाएंगे तो 4 आ जाएंगे, है ना। 1 2 और बनाएंगे, इसकी जितने ये दूरी पे है उतनी दूरी पे और बनाएंगे। ठीक है, अब इसी को ही हम बुनते हुए सर्कुलर में रेडी करेंगे। और जब ये बन जाएगा पूरा नीचे तक बाइंड करना है, फिर आपको दिखा देंगे, क्योंकि इसमें बाजू में हमने बाइंड करके आपको नहीं दिखाया है, हमने बाइंड कर दिया है। कोई बात नहीं, जैसे बाजुओं में हमने बाइंड किया है वैसे ही नीचे करेंगे। ठीक है, तो हम बुन के आपको फिर दिखाते हैं। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये एंड तक बुन लिया है। बुनने के बाद इसकी जो लेंथ आएगी वो हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, बाजू हमने बुन ली थी, उसको भी हमने बता दिया था कैसे ये बाइंड करना है। बाइंड करना हमने आपको नहीं बताया था, अब हम आपको बाइंड करना बता रहे हैं। और जो इसकी लेंथ है वो हम आपको बता देते हैं। हमने जे पहले ग्रीन कलर उसी तरीके से लगाया, उसके बाद हमने ब्लू कलर लगाया है। अब इसकी लेंथ हम आपको बता देते हैं, क्योंकि 1 साल के बच्चे का ये कोट है, डबल चेस्ट का बनता है, तो ये 13 इंच इसकी लेंथ है। ये देखिए 13 इंच है, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग रखते हैं, पूरे कपड़े पहना के बच्चे को ऊपर से डालते हैं। और जो इसकी ये डबल चेस्ट बनती है, ये देखिए, है ना, इसीलिए हमने 8 फंदे रखे और ये भी 8, 16 फंदे हो गए, 16 ही बैक के हैं। और जब ये बढ़ गए थे फंदे 34 और 52 फंदे जे हो गए थे, है ना। तो ऐसे, क्योंकि इधर एक फंदा बड़ा इधर से, ऐसे ही इधर से, तो अलग अलग फंदे हैं। वो हम आपको एक ग्राफ दिखा देंगे कि वो हमने कैसे बनाया है, वो भी दिखाएंगे, है ना। तो इसके लिए जो हमने बनाया है, इसको बाइंड कैसे करना है वो हम बता देते हैं। जे हमने 10-20 लाइयां बुनकर, 10 लाइनें बुनकर 2 बटन होल रखे थे, फिर दूसरे 2 बटन होल रखे थे, फिर आगे रखे हैं, तो उसी की दूरी पे ही रखने हैं। 2-2 इसलिए रखे हैं क्योंकि ये डबल आता है ऐसे, है ना। तो उसी तरीके से हम इसको बटन भी लगाएंगे। और फिर इसको बाइंड कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। जे रॉन्ग साइड है, जे राइट साइड है। तो राइट साइड में जैसे ही हम उल्टी सिलाई बुनते हैं, उसके बाद हम इसको रॉन्ग साइड से बंद करेंगे। तो हम 2 फंदे बुनेंगे, 2 का 1 कर लिया, उसके बाद 1 फंदा बुनेंगे, इस फंदे को ऊपर से टपाएंगे, फिर 1 फंदा बुनेंगे, फिर ऊपर से टपाएंगे। ऐसे हमने इसको बना के रख लेना है। और फंदों को थोड़ा लूज ही बंद कीजिए, टाइट नहीं करना है। ये देखिए ऐसे, तो हम पूरा ऐसे ही बंद करेंगे। और जब हमारा ये नीचे का पीस बन जाएगा, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसका हुड बनाना है, कैप पीछे को। तो उसको कैसे बनाना है, 76 फंदे रखे हैं तो 76 फंदे ही हमने उठाने हैं। फिर उसका हुड बनेगा, पूरा इसी कलर का बनेगा, पिंक कलर का। वो कैसे बनाना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जो सेकंड वीडियो हम बनाने वाले हैं उसमें बताएंगे। इसमें फिलहाल हम नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो आप पहले इतना पोर्शन बनाइए, उसके बाद आपने हुड बनाना है। तो चलिए फ्रेंड, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में।